Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 10th with chapter 1 rational numbers. So this exercise 1.4 is based on the worksheet number 4 of this chapter. So you may watch before watching this video. So without wasting any time, let's get started. तो एक्सरसाइज 1.4 के अंदर क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम. तो क्वेश्चन 1 में इसने कहा हमसे विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हमें डिवाइड नहीं करना. स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. देखिए हमें क्या करना है, हमें ना जो रैशनल नंबर्स नीचे दे रखे हैं, पहली बात तो ये कि जो भी हमें नंबर्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन में वो सारे कैसे हैं, वो सारे रैशनल नंबर्स हैं. ठीक है, अब रैशनल नंबर्स हमारे दो टाइप के बताए थे मैंने, कौन कौन से. एक तो था हमारा टर्मिनेटिंग और दूसरे को हम क्या बोल रहे थे, नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिया था हमने, कौन सा, रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, तो जो रैशनल नंबर है हमारा इन दोनों टाइप्स का होता है. अब हमें ये बताना है कि इन दोनों टाइप्स में से कौन सी एक्सपेंशन बनेगी. ठीक है, स्टेटमेंट को देखते ही तो देखिए, और डिवाइड करके नहीं देखना हमें. तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा दे क्या रखा है. तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दे रखा है 13 डिवाइडेड बाय 3125. ठीक है, ये गिवन है हमें स्टेटमेंट. अब एक चीज का ध्यान रखना है बच्चे सबको, क्या, जो हमारा रैशनल नंबर होता है ना, पी बाई क्यू फॉर्म का जो नंबर होता है, उसमें जो ये क्यू नंबर है हमारा, इस पे क्या क्या कंडीशन होती है. एक तो ये हमारा क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, साथ में पी और क्यू इन दोनों के बीच में सिर्फ 1 कॉमन होता है. ठीक है, अगर हम इसको रैशनल नंबर बोल रहे हैं. ठीक है, और साथ में क्या कि अगर ये रैशनल नंबर है ना हमारा पी बाई क्यू, ये नंबर जो है हमारा, ये पूरा नंबर अगर रैशनल नंबर है तो क्या कंडीशन होगी कि जो क्यू नंबर है हमारा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर m. मतलब अगर हम इस क्यू की फैक्टराइजेशन करें सिर्फ 2 और 5 फैक्टर्स में मिले तो वो नंबर कैसा रहेगा हमारा, वो नंबर रहेगा हमारा रैशनल. और रैशनल के साथ हम उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग. समझ आ गई बात. अगर सिर्फ 2 और 5 मिले फैक्टर्स में क्यू की फैक्टराइजेशन के बाद तो हम उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग. और अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर भी बन जाता है, फैक्टर में मिल जाता है हमें, तो फिर वो कैसा हो जाएगा, वो फिर हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग. लेकिन एक वर्ड साथ में क्या आ जाएगा फिर हमारा, रिपीटिंग. ठीक है, समझ आ गया ना. तो देखिए हमें जो यहाँ पे गिवन है, अब हमें फैक्टराइजेशन करके देखनी पड़ेगी तभी तो पता चलेगा कि कौन कौन सा फैक्टर बनेगा इसका. तो हमारा जो डिनोमिनेटर दे रखा है यहाँ पे वो क्या गिवन है हमें, 3125. तो हम 3125 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. ठीक है, तो देखिए 5 से डिवाइड होगा ये हमारा, 5 6 जा 30, 1 बचा, 1 के बाद 2 12 हो गया, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 बचा, 1 के बाद 2 12 हो गया, 5 2 जा 10, 2 बचे, फिर 5 5 जा 25. फिर 5 से करेंगे 25 पे गया, फिर 5 से करेंगे 5 पे गया. अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डिवाइड करना. जिसको डायरेक्टली नहीं पता चल रहा वो डिवाइड करके देख ले. ठीक है, अब देखो हम 13 तो ऊपर लिखेंगे, नीचे वाला ये जो नंबर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 कितनी बार आ गया यहाँ पे, 5 टाइम्स. तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 5. ठीक है, कि 5 कितनी बार आ गया हमारा, 5 टाइम्स आ गया. तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 5. 2 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 0. ठीक है, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसका क्या आंसर होता है हमारा 1. ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 की जगह ये लिख सकते हैं. और ये आ गया 5 की पावर, तो सिर्फ 2 और 5 यही तो दोनों आए फैक्टर्स के अंदर. ठीक है, अगर 2 और 5 आते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं फिर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, तो ये कैसी हो जाएगी हमारी, इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट था ये हमारा. नेक्स्ट देखते हैं, तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं एक बार. सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 17/8. तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें हम, 8 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1. तो जो 8 नंबर है हमारा उसमें 2 कितनी बार आ गया, 3 बार. इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3. ठीक है, अब 17 इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, 2 रेज टू द पावर 3. अब देखो 2 तो मिल गया हमें फैक्टर्स में, 5 नहीं दिख रहा, तो 5 की पावर 0 लिख दो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब सिर्फ कौन आया, 2 और 5 आए. अगर सिर्फ 2 और 5 हैं तो फिर ये कैसा रहेगा हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है जी, समझ आ गया. तो बिना डिवाइड करे आप चेक कर सकते हैं यहाँ से कैसे, अगर आपको सिर्फ 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर m इस टाइप का आपको डिनोमिनेटर मिल जाता है तो वो कैसा हो जाएगा फिर हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. फाइन. तो फर्स्ट पार्ट में टर्मिनेटिंग है, सेकंड में भी टर्मिनेटिंग है. अब देखिए मैं एक आपको ऐसा करवाती हूँ जिसमें टर्मिनेटिंग
हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक पार्ट नंबर दे रखा है इसने आपको सेवेंथ पार्ट में गिवन है 129 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 7 और 7 रेज टू द पावर 5, ठीक है। ये गिवन है हमें। अब यहाँ पे देखो, एक तो 2 की पावर दिख रही है हमें कुछ, एक 5 की पावर, एक तीसरा नंबर भी तो आ गया 7 जिसकी पावर कुछ है। यानी कि हमारे फैक्टर्स के अंदर डिनोमिनेटर में जो फैक्टर बनेंगे इसके, उनमें कौन आ गया, एक थर्ड नंबर 7 भी आ गया। अगर एक कोई तीसरा नंबर आ जाता है 2 और 5 के अलावा, तो वो नंबर कैसा बन जाता है फिर हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, जो 7th पार्ट है इसके अंदर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। बाकी के जो भी पार्ट्स हैं वो आप खुद से कर ही सकते हैं। इतना इजी है ये क्वेश्चन, क्योंकि वर्कशीट भी कर रखी है, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। कि जिनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना, हमें क्या करना है, हमें उस क्वेश्चन में डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के दिखानी है, ठीक है। तो देखिए गिवन क्या था हमें, मैं फर्स्ट पार्ट ही करा देती हूँ आपको, फर्स्ट और सेकंड ये 2 पार्ट देख लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या दे रखा था, 17/8 और फर्स्ट पार्ट में क्या था, 13/3125, ठीक है। ये स्टेटमेंट गिवन थी हमें। अब हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है। आप कैसे कर सकते हैं इनको, या तो आप डिवाइड करके देख लो, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ, 17 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 जा क्या हो गया 16, 1 बचा। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे, 0 0, 8 1 जा 8, क्या बचा यहाँ से 2, फिर 0 लेंगे हम, यहाँ भी 0 आ गया, तो 8 2 जा 16, क्या बचा फिर यहाँ से हमारा 4, फिर 0 लेंगे तो ये 0 आ गई, 8 5 जा क्या बन गया 40। तो हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन आ गई वो क्या आ गई, 2.125, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा। तो या तो ऐसे कर लो डायरेक्टली लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है, जिसमें क्या कर सकते हैं हम, डिवाइड करेंगे फटाफट से और हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर देखिए क्या कर सकते हैं आप, 13 डिवाइडेड बाई ये जो नंबर है नीचे वाला जो भी नंबर होता है, इसकी क्या करो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने अभी की थी पिछले इक्वेशन में, तो ध्यान है मुझे कि 5 रेज टू द पावर 5 आया था हमारा, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 5 रेज टू द पावर 5। अब देखो मैंने क्या किया, मुझे ना नीचे 10 बनाना है। अब अगर अकेला 5 नीचे हो, 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे 5 कितनी बार है, 5 टाइम्स, तो मुझे 2 को भी कितनी बार लेना पड़ेगा, 5 टाइम्स। तो मैं क्या करती हूँ, 2 रेज टू द पावर 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ और नीचे भी, ताकि कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। अब देखो 13 तो एज इट इज, यहाँ पे क्या बनेगा, ये 2 रेज टू द पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ठीक है। और नीचे से, अब नीचे देखो मैंने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई 2, दोनों की पावर सेम है, सेम पावर होती है तो ब्रैकेट में लिख के और ऊपर पावर लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, 13 2 जा 26, 2 बचा, 13 3 जा 39 और 2 यहाँ से बचा था तो 41, और नीचे से क्या आ गया, 5 2 जा 10, 10 रेज टू द पावर 5, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, 4 1 6, इसके नीचे 10 की पावर 5 है, मतलब 1 के बाद कितनी जीरो आ जाएंगी, 5। तो मैंने काउंट किया और 5 जीरोज लगा दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 5 जीरोज हैं तो 5 के बाद पॉइंट लगेगा, और कहाँ से लगाते हैं, इधर वालों को छोड़ते हैं हम। तो देखिए 6 को छोड़ दिया, 1 को छोड़ दिया, 4 को छोड़ दिया, लेकिन ये तो 3 ही हुए। अब पूरा करने के लिए हमने क्या लगा दी, 2 जीरो लगा दी, और यहाँ पे क्या लगाएंगे अब हम, पॉइंट। समझ आ गया। तो ये हमारी क्या आ गई, डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ से देखिए इतने बड़े से क्वेश्चन को हम डिवाइड करके देखते, हमें ज्यादा टाइम लग जाता। हम ऐसे क्या करेंगे, 10 बना लेंगे, हमें जितने की भी रिक्वायरमेंट है हम उतने ही 2 लेके 10 बना के फिर डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से जो भी मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इजी सा क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए सबका, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी किसी को डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं उस पार्ट में, जिस भी पार्ट में आपको डाउट आए। तो स्टार्ट करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दे रखा है हमें थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है, देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। स्टेटमेंट लिखते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पे इसने क्या कहा हमसे कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, कि जो रियल नंबर इन्होंने नीचे दे रखे हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशंस दे रखे हैं, ठीक है। फिर इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, हमें ये बताना है कि ये नंबर जो है ये रैशनल बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, 43.123456789, ठीक है, ये गिवन है हमें। फिर नेक्स्ट नंबर गिवन है 0.120, फिर है 1200, फिर है 12000 अप टू सोन, ऐसे चल रहा है। फिर थर्ड पार्ट भी गिवन है हमें, एक थर्ड में गिवन है हमें 43.123456789, ठीक है, और इसके ऊपर है बार।
ठीक है जी। तो ये गिवन है हमें। अब वर्कशीट्स जिसने देख रखी हैं उसको तो खुद से समझ आ जाएगा ये, ठीक है। जिसने नहीं देखी है वो यहाँ देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में। हमें ये 3 नंबर्स दे रखे हैं, हमसे ये पूछा गया कि ये बताओ कि ये नंबर हमारे इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए रैशनल नंबर कौन सा होता है, रैशनल के मैंने 2 टाइप बताए आपको, कौन कौन से। एक को तो हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या आ गया था, रिपीटिंग। समझ आ गया। तो ये चेक करेंगे हम कि कौन सा तो टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है। तो देखो यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, अगर खत्म हो रहा है तो ये कैसा बन गया, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ही तो होता है जो खत्म हो जाता है डेसिमल में, कुछ डेसिमल के बाद खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे अगर डैश डैश लगाया होता मतलब ये चल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ये खत्म हो गया। और टर्मिनेट अगर कोई चीज हो गई है, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, तो वो किस टाइप में बन जाती है, रैशनल में। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट में ये कैसा नंबर है हमारा, रैशनल नंबर। समझ आ गया सबको। तो ये है हमारा रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 0.120, फिर 1200, फिर 1200। तो क्या हमारी कोई भी स्टेटमेंट इसमें सेम दिख रही है, हमें नहीं दिख रही। क्यों, क्योंकि 12 तो ठीक है, लेकिन फिर 1 जीरो आई, फिर 12 के बाद 2 जीरो आई, फिर 12 के बाद 3 जीरो। तो ये तो ऐसे चेंज होता जा रहा है बार बार, तो रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीट नहीं होता तो फिर हम क्या बोलेंगे कि कैसा है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। पहले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि खत्म नहीं हो रहा, डैश डैश दिख रहे हैं हमें। तो एक तो वर्ड आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, फिर क्या बोलेंगे साथ में, नॉन रिपीटिंग। अब यहाँ पे रिपीटिंग आ जाता तो ये रैशनल में चला जाता, लेकिन ये आ गया नॉन रिपीटिंग। तो ये हमारा क्या है, नॉट अ रैशनल नंबर। तो मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में NR, नॉट रैशनल। समझ आ गया जी सबको। नेक्स्ट देखिए 43.123। अब देखो इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, बार। बार का क्या मतलब होता है कि ये इतनी स्टेटमेंट हमारी क्या कर रही है, रिपीट कर रही है बार बार। अब देखो रिपीट कर रही है, अगर मैंने ये बोल दिया तो कहाँ पहुंच गए, रिपीटिंग पे। और रिपीट कर रही है बार बार अगर, तो फिर कहाँ जाएगा, रैशनल में। तो ये नंबर कैसा हो गया हमारा, रैशनल नंबर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सबको। अब नेक्स्ट देखो, एक तो इसने ये पूछा था हमसे कि कौन कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से नहीं है, वो तो हमने बता दिया। फिर इसने कहा इफ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल है इनमें से कोई नंबर, एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। अब देखो इसने हमसे क्या पूछा कि अगर कोई नंबर रैशनल है और अगर वो P/Q की फॉर्म का है और साथ में क्या कंडीशन है कि वो रैशनल है, तो फिर Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं ये बताना है। ठीक है जी, समझ आ गया सबको। पूछा क्या गया है हमसे कि अगर कोई नंबर रैशनल है जो P/Q की फॉर्म का है तो आप Q के बारे में क्या कह सकते हैं ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो केस था हमारा, नंबर कैसा था, रैशनल नंबर था। रैशनल में ये कैसा दिख रहा था हमें, टर्मिनेटिंग। तो मैंने अभी पिछला जो क्वेश्चन कराया मैंने बताया क्या कि अगर 2n और 5m, अगर इस टाइप का Q है तो वो कैसा हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग बनेगा। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि इसका जो हमारा डिनोमिनेटर बनेगा वो किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा। समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए ये कैसा है हमारा, नॉट रैशनल। अगर ये रैशनल ही नहीं है तो फिर इसके Q के बारे में तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि रैशनल होता तो ही बोलना था, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। नेक्स्ट देखिए रैशनल है ये हमारा और कैसा है, रिपीटिंग है। अब रिपीटिंग कब होता है हमारा, देखो नॉन कैसा आ गया है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यानी कि इसके Q के बारे में क्या कह सकते हैं कि इसका Q जो है ना इस फॉर्म का ना होके उसमें कोई तीसरा भी फैक्टर हमें, जैसे 7 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 4 तो नहीं, इसमें तो 2 हो जाएगा, तो 5 तो है ही पहले से, 8 भी नहीं हो सकता है, तो गड़बड़ हो गया, 9 मान लो। ठीक है, ऐसे है। तो अगर 7, 3, 9 ऐसा कुछ भी अलग सा दिख रहा है ना 2 और 5 के अलावा, तो हम क्या बोलेंगे फिर कि वो हमारा नंबर कैसा है, वो हमारा नंबर है रैशनल, लेकिन कैसा हो गया, वो हमारा कैसा हो गया, फटाफट से बोलिए, नो रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया वो। और अगर ऐसा है, ये कैसा था हमारा, रिपीटिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग था, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो हम Q के बारे में क्या बोलेंगे कि Q मस्ट हैव फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, कि 2 और 5 के अलावा भी इसका कोई फैक्टर बनता है। ठीक है जी, समझ आ गया सबको। एक्सरसाइज खत्म हो गई है हमारी और इसी के साथ चैप्टर भी खत्म हो गया है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।